नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल गुरुजी ज्ञानी में। और आज आप लोगों के बीच मैं संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत हमारे सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति की मूल जड़ है और कहीं न कहीं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संस्कृत को अगर तोड़ा जाए तो सम सुट क्री अक्त होता है। सम का अर्थ होता है बराबर, सुट जो है प्रकृति है और अक्त जो है वो प्रत्यय है। अगर इस प्रकार से हम लोग देखें तो एक ऐसी भाषा जो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से, वो भी ऐसा संयोग एकदम सुमेलित किया हुआ है, उससे बना है। तो संस्कृत एक भाषा है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी भाषा जो प्राचीन भाषा वो संस्कृत है। कहीं न कहीं संस्कृत से अपभ्रंश होकर हम लोग हिंदी में अभी आए हुए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत को जानना ज़रूरी है। संस्कृत और हिंदी दोनों ही देवनागरी लिपि की भाषा है और बहुत ज़्यादा समानता है वर्णों में, अक्षरों में। तो हम लोग बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले संस्कृत एक भाषा है। यह संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। मन सबसे पुरानी भाषा, अगर सबसे पुरानी भाषा कही जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी संस्कृत का जो काल निर्धारण है वो वैदिक युग से है, जो कि आज से 5000 साल पहले का युग था। तब से संस्कृत चली आ रही है। तो हम लोगों को बहुत ही गर्व है और हम लोग सोच सकते हैं कि हमारी यह संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है, अपने महत्व को धारण किए हुए है। संसार की 2796 भाषाओं में से अभी तो और कंप्यूटर की भाषाएं जुड़ गए हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए तो जो मूल भाषाएं हैं, बोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली, उस 2796 भाषाओं में यह सरल है। देखने से ही भारी लगता है, कठिन लगता है, लेकिन अगर हम लोग उसको तरीके से पढ़ें, समझें तो सबसे सरल है और प्रकृति प्रत्यय से निहित है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जड़ है। हमारी संस्कृत भाषा जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है संस्कृत भाषा की ही देन है। वैदिक युग, वेद पुराणों का युग, हमारे पुराण, वेद, उपनिषद, वो सब युग में यह भाषा अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, अर्थात बहुत ही ऊंचाई पर थी, विकसित थी। आस्तिक लोग जो आस्था रखते हैं वैदिक युग में धर्म में, वो इसे देव भाषा भी कहते हैं, क्योंकि यह भाषा पहले देवताओं के मुख से बोली जाती थी, फिर गुरुओं के मुख आई, गुरुमुखीन हुई, फिर गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ चली गई, चलती गई और बाद में लिपि का जब आविष्कार हुआ तो लिपिबद्ध किया गया, फिर वह हमारे किताबों में, पुस्तकों में आया। सबसे पहले यह मुखीन भाषा थी, मुख से बोली जाती थी, सुनी जाती थी, याद की जाती थी, हर जगह इसका प्रयोग होता था। हमारे वैदिक युग में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ जितने भी होते थे, अभी भी हमारे यहाँ जो होता है वो सब संस्कृत भाषा में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, इसे जानना ज़रूरी है। तो संस्कृत भाषा पढ़ने में, लिखने में, समझने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसको पढ़ें, लिखें, समझें कैसे, तो उसके लिए, उसकी सहायता के लिए एक और पुस्तक हमें पढ़ने की ज़रूरत है जो संस्कृत से ही रिलेटेड है, संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। वो है व्याकरण। और सबसे पहले व्याकरण जानेंगे, फिर हमें संस्कृत पढ़ना है तो उसके साथ ही संस्कृत व्याकरण की भी जानकारी लेनी है। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक शास्त्र है, एक पुस्तक है, किताब है, जिसकी सहायता से आप चाहे जिस भाषा का व्याकरण सीखेंगे उस भाषा का शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ताकि जिससे उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ा, शुद्ध शुद्ध लिखा और शुद्ध शुद्ध बोला जा सके। वही पुस्तक, वही शास्त्र व्याकरण कहलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि व्याकरण एक पुस्तक है, किताब है, जिसकी सहायता से हम हिंदी चाहें तो हिंदी व्याकरण पढ़ें, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का शुद्ध जानकारी प्राप्त होगा। भाषा को सही सही जानना, सही सही पढ़ना, सही सही लिखना, उसके लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत है। तो व्याकरण वैसा शास्त्र है जिसकी सहायता से हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ मैंने भाषा लिखा है, अभी किसी खास भाषा की जानकारी नहीं दे रहे हैं या उसके बारे में नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हर भाषा का जो है व्याकरण अलग अलग होता है।
यूँ मान लिया जाए जिस प्रकार हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित के लिए सूत्र पढ़ना हमें ज़रूरी है, फॉर्मूले। जब तक फॉर्मूले सूत्र नहीं होंगे हम गणित को सही तरीके से सीख नहीं पाते। ठीक उसी तरह से यह व्याकरण भी भाषाओं की, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, जितनी भी भाषाएं होती हैं सबके अलग अलग व्याकरण होते हैं। तो यह व्याकरण एक सूत्र है, सूत्रमाला है, किताब है जो सूत्रों की किताब है। जिस प्रकार सूत्र याद रहने पर हम गणित को आसानी से बना लेते हैं, समझ में आ जाता है, उसी तरह व्याकरण की जानकारी हो तो भाषा हम आसानी से सीख सकते हैं। इसी कारण लिखा गया है कि वैसा शास्त्र, किताब, पुस्तक, बुक जिसकी सहायता से हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। शुद्ध मतलब एकदम सही, जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ा, लिखा एवं बोला जा सके, वही व्याकरण कहलाता है। ठीक है यहाँ तक? ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। और अधिक से अधिक मात्रा में गुरुजी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह ज्ञान हमारे क्षेत्र के सभी पाठकों तक पहुंच पाए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही नहीं होगा, आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। जितने भी नए नए अपडेट्स आते रहेंगे वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आग्रह है आप लोगों से कि अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि अच्छा लग रहा है या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, गुरुजी ज्ञानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पढ़े संस्कृत भाषा के बारे में, साथ ही साथ एक पुस्तक जो हमें भाषा की जानकारी देती है वो व्याकरण। अब हम लोग जानेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, जी हाँ, व्याकरण वही है जिसकी सहायता से हम भाषा की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संस्कृत भाषा की हमें जानकारी प्राप्त करनी है, संस्कृत भाषा को सही सही पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संस्कृत व्याकरण को जानने की। व्याकरण ही वह पुस्तक है, वह शास्त्र है जो हमें संस्कृत भाषा का सही ज्ञान दे सकता है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा जानने से पहले संस्कृत व्याकरण को जानना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण भाषा से संबंधित है। तो आइए, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण वह पुस्तक है जो हमें संस्कृत भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है, अर्थात जिस पुस्तक की सहायता से संस्कृत भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा। हमें संस्कृत भाषा पढ़नी है, सीखनी है, जाननी है, तो हमें उसके लिए संस्कृत व्याकरण को जानना पड़ेगा। संस्कृत भाषा की जो सूत्रमाला है, सिखाने वाली पुस्तक है, वो है संस्कृत व्याकरण। तो जिस भाषा की सहायता से जिस पुस्तक की सहायता से संस्कृत भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, जिससे संस्कृत को यानी संस्कृत भाषा को सही सही शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा जा सके, सही सही शुद्ध शुद्ध लिखा जा सके, और जब हम बोलें तो वो भी शुद्ध निकले मुख से। तो वो शुद्ध करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? संस्कृत व्याकरण की ज़रूरत है, और व्याकरण संस्कृत भाषा के लिए है। अर्थात जिस पुस्तक की सहायता से संस्कृत भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, जिससे संस्कृत को सही सही शुद्ध शुद्ध लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, बोला जा सके, वही शास्त्र संस्कृत व्याकरण कहलाता है। वही किताब, वही पुस्तक संस्कृत व्याकरण कहलाता है। कहने का अर्थ है कि हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, जाननी है, पढ़नी है, तो हम संस्कृत व्याकरण की सहायता लेंगे। हिंदी भाषा की जानकारी लेनी है तो हिंदी व्याकरण लेंगे। तो हिंदी व्याकरण का भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अच्छा लग रहा है तो हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का भी मैं जानकारी दे सकता हूँ। और उसी तरह अगर अंग्रेजी जानना है तो इंग्लिश ग्रामर चाहिए, इंग्लिश को जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर है। उर्दू जानना है तो उर्दू की कवायत है। ये सब भाषा की पुस्तकें हैं जिसके द्वारा हम भाषा का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण क्या है? संस्कृत व्याकरण वैसी पुस्तक है, वैसा किताब है जिसकी सहायता से संस्कृत भाषा को सही तरीके से हम सीख पाते हैं, ताकि शुद्ध शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध शुद्ध पढ़ा जाए, शुद्ध शुद्ध लिखा जाए। तो भाषा के शुद्धिकरण के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? व्याकरण की ज़रूरत है। और
संस्कृत भाषा के शुद्धिकरण के लिए संस्कृत व्याकरण की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाएँ। तब जानेंगे हम लोग कि संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए हमें पढ़ना है तो किस तरह से किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा, अध्याय क्या क्या है। तो व्याकरण तो हम लोग समझ गए और संस्कृत व्याकरण भी समझ गए। अब व्याकरण को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया है, ताकि हम एक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें याद जल्दी होगा। तब लिखेंगे हम लोग व्याकरण के भाग। कौन सा व्याकरण? तो संस्कृत व्याकरण। भाग, भेद, प्रकार, काइंड, टाइप्स, वो सब एक ही चीज है। अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब हमें पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो, सही तरीके से पढ़ पाएं, उसके लिए संस्कृत व्याकरण को पांच अध्याय, 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 5 भागों में व्याकरण समाहित है। हिंदी व्याकरण को भी 5 भागों में बांटा गया है। हम लोग जो अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, उस ग्रामर को भी 5 पार्ट में बांटा गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसी तरह से हिंदी व्याकरण को भी 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग सिमिलर है, सेम है, एक जैसा ही, वो आप लोग देखें। सिर्फ भाषा के कारण हिंदी और अंग्रेजी में नाम फर्क है। पहला जो भाग है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्णों के ऊपर हमें विचार करना, वर्ण अर्थात अक्षर। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसके विचार, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके प्रकार, उसके भेद के बारे में। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों के मेल से, शब्द जब 2-4 अधिक शब्द मिल जाते हैं एक सीधे में तो वाक्य बनता है। उन वाक्यों का हमें अध्ययन करना है, किस किस तरह के वाक्य होते हैं। उसके बाद छंद विचार। छोटी छोटी कविताएं, दोहे छंद के रूप में आते हैं। 5वां है चिन्ह विचार। विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह कहते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब की पढ़ाई हम लोग चिन्ह विचार में करेंगे। तो हो सकता है कि चिन्ह विचार पहले पढ़ लिया जाए, छंद विचार बाद में पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 भागों में व्याकरण को बांटा गया। इसी को अंग्रेजी में हम लोग ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सेंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसेडी कहते हैं। 5 भाग, वही 5 भाग व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग 5 भागों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करें, अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, ताकि हमारे नए नए पाठक इससे जुड़ सके और गुरुजी ज्ञानी का जो ज्ञान है वो सब तक आप लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।